से कांग्रेस के नवनियुक्त उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज औपचारिक रूप से कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद का काम संभाल लिया है। जयपुर में आयोजित पार्टी के चिंतन शिविर के दौरान सौंपे जाने के बाद राहुल आज पहली बार गए और पार्टी पदाधिकारियों से उन्होंने कहा कि वो सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं क्योंकि को आगे लेकर जाएगी। संवाददाता लालचंद्र सिंह से इस तरीके से संबोधन दिया था अपना राहुल गांधी इस पार्टी में एक तरीके से, जैसे कि हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि आत्मविश्वास से लबरेज थे राहुल गांधी। और कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी पहली बार आज पार्टी मुख्यालय पहुंचे। राहुल गांधी ने वहां पार्टी महासचिवों, राज्यों के प्रभारियों के साथ पार्टी के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं बैठक में मौजूद पार्टी के आला नेताओं से। उन्होंने कहा कि मैं पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे नाम आ रहे थे कि भाजपा के अध्यक्ष पद पर कौन आ सकते हैं। हालांकि गडकरी जी के नाम पर ही सहमति बनती दिख रही थी, लेकिन इतने सारे नामों के बीच राजनाथ सिंह का भाजपा अध्यक्ष बनना क्या मायने रखता है और क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं यही एक नाम था जिस पर सहमति बन पाई भाजपा और संघ के बीच? नहीं, देखिए, जिस तरह से सरकार अपने सत्ता का दुरुपयोग, आपको नहीं लगता कि ये पार्टी के अंदर जो आंतरिक हालात है उन पर जरूर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करते हैं? नहीं, देखिए, पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। ये हमारी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी, हमारी पार्टी एक नेता के कहने पर चलने वाली पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ सब नेता मिलकर, देखिए, बहुत देर से इंतजार था जब से बात हो रही थी कि ये जो हुआ 16 दिसंबर को, उसके बाद से कि कब आएगी जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट। अब जब ये आ गई है, सबसे ऊंची आवाज उठ रही थी कि कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए। सबसे पहले आपकी राय इसी पर जानना चाहेंगे। यूं तो बहुत से कानून बने हुए हैं, लेकिन जो जस्टिस वर्मा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कड़ी सजा के प्रावधानों को लेकर, वो कहां तक इस दिशा में आगे बढ़ने में कामयाब हो सकते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि कड़ी सजा होना, डेथ पेनल्टी होना एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जब तक आप सबसे जो इफेक्टिव डेटरेंट सजा है वो जो जिसने गुनाह किया है उसको नहीं देते हैं, तब तक शायद गुनाह को खत्म करने के लिए या गुनाह को कम करने के लिए हमारे पास सही तरीका शायद इस्तेमाल ना हो पाए। डेथ सेंटेंस होने से जो एक इंसान को अपनी जान का जो खतरा लगता है और वो डेथ सेंटेंस एक समय की सीमा में हो जाए, तो उससे जो इम्पैक्ट सोसाइटी में होता है, मेरे ख्याल से वो इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग है। भारतीय जो जिस तरीके के कानून के प्रावधान दिए गए हैं अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग तरीके में, उससे आप कहां तक सहमत है? कहां तक आपको लगता है, क्योंकि आपको भी बहुत अनुभव है कानून में, तो आपको क्या लगता है कि जो अब प्रावधान दिए गए हैं, जो सुझाव दिए गए हैं जस्टिस वर्मा समिति के द्वारा, वो कहां तक बलात्कार या यौन अपराधों को रोकने में प्रभावी साबित हो सकते हैं? नहीं, कई चीजें बहुत अच्छी हैं और हम लोग सब इस चीज की मांग कर रहे थे। जिस प्रकार से आपकी सेक्सुअल मोलेस्टेशन है या स्टॉकिंग है या एसिड थ्रोइंग है, इन सब चीजें जो अभी तक गुनाह कई हद तक नहीं है, यानी परिभाषा को जो बढ़ा दिया गया है, बहुत बड़ी चीज है जी। आज की तारीख में हमारे पास सिर्फ एक कानून है जो ईव टीजिंग कहता है कि लड़की को छेड़ दिया, और वो भी उसकी आउटरीच करने के लिए उसकी मॉडेस्टी को, जबकि उसके ऊपर प्रहार किया गया है। जब प्रहार किया जाता है, प्रहार को प्रहार की कैटेगरी में कर उसकी सजा, और 354 में जो आपके पास सजा है 2 साल की बेलेबल। आज की डेट में जो गुनाह करता है वो बाहर निकलकर बोलता है तुम्हें देख लूंगा। तो इसलिए आज की सिचुएशन में हमें ये देखना है कि जिस प्रकार से गुनाह छोटे से बड़ा बढ़ता जाता है और आखिरकार जाकर ऐसे गैंगरेप जैसे सिचुएशन में आ जाता है, उसको रोकने के लिए सबसे जो गौर नहीं किया जा रहा है। लेकिन कानूनन जो मुद्दा अब आया है सामने, जिस तरीके से उठाया गया, आपको लगता है कि प्रभावी तरीके से इस पर भी काम किया जा सकेगा? देखिए, मेरे हिसाब से इसको इस विषय में शायद लिंक नहीं करना चाहिए था। जो हम लोग देख रहे हैं वो इस प्रकार से है, जो वायलेंस के जो क्राइम्स होते हैं, जो एक पावर सिचुएशन को करने के लिए होते हैं, लड़की पे अटैक करने के लिए होते हैं। मैरिटल रेप का अपने आप में मेरे हिसाब से कुछ और उसमें यौन अपराध की श्रेणी में गिना जा रहा है। नहीं, उसको उस कैटेगरी में शायद नहीं लाना चाहिए। देखिए, हर चीज अगर मैरिटल जो कॉन्टेक्स्ट है, अगर आप उसको नॉर्मल क्राइम वाले कॉन्टेक्स्ट में ले आएंगे तो शायद समाज में एक पूरा बन जाएगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो दर्द, जो दुख है, वो बराबर ही है, चाहे हम मैरिटल रेप की बात करें, चाहे हम नॉर्मल रेप की बात करें। लेकिन जहां कहीं ना कहीं जो एक महिला जिस तरीके से जिस दुख से गुजरती है, शायद वो समान है। शायद इस वजह से इसको यौन अपराधों की श्रेणी में रखा गया। लेकिन बात यह है कि जब बिल्कुल नहीं, देखिए, ये आप कभी नहीं कह सकते। अगर शादी में आपका जो एक रिलेशनशिप है उसमें कुछ एक
इमोशंस भी होती हैं, तो शायद ये कहना कि वो यौन अपराध इस कैटेगरी में आएगा, मैं आई एम नॉट श्योर, मैं बहुत सहमत हूं। आज की तारीख में मुझे इस बात से डर है कि हम विवाह को हर कैटेगरी में एक गुनाह वाली कैटेगरी में डाल देंगे, तो सब कुछ जो विवाह की सीमित दिखाए हैं, जो प्रिवेसी वाला एक डोमेन है, वो हम साबित होंगे। बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि जो मौजूदा तंत्र है हमारे सामने, जो व्यवस्था में बदलाव की बात इस वक्त कही जा रही है, उन सब के चलते क्या लगता है आपको क्रियान्वयन के सामने क्या चुनौती है? देखिए, क्रियान्वयन के सामने अभी जो चुनौती हमारे सामने है कि हम जल्द 2